आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बृहस्पतिवार को बरेली पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने बातों ही बातों में मुस्लिमों को एकजुट होकर AIMIM को वोट देकर कामयाब बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर 20 विधायक भी जीत कर आते हैं तो वे आपके हक की बात कहेंगे। उन्होंने बहुत कुछ कहा, सुनिए उनकी पूरी स्पीच। तमाम का वक्त मुतयन कर दिया, एक तमाम वक्त मुतयन कर दिया है और हम पर इल्जाम लगाते हैं। डरो अल्लाह से। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा तुमसे, तुम बरेली में अमित शाह आए थे, गनीमत यहां पर निजाम की बात नहीं की, वरना हम राज की बात कर देते उनके सामने। क्या यहां पर आप लोगों का मुतालबा नहीं है कि एक बरेली का जो डिग्री कॉलेज है, पूरी बरेली की जनता इस बात का डिमांड और मुतालबा कर रही है कि यहां पर सुभाषगंज में बच्चों के लिए अलहदा डिग्री कॉलेज बनाया जाए, बच्चों के लिए एक अलहदा डिग्री कॉलेज बनाया जाए। मगर अमित शाह, योगी और मोदी को डिग्री कॉलेज की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र है। यहां पर रबर फैक्ट्री, अब चुनाव हो गया तो सब दौड़ रहे, रबर फैक्ट्री खोल दी जाएगी, सरकार ले लेगी। यहां पर एम्स को खोलने की बात, मुतालबा कब से किया जा रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं होता। थोड़ा सा यहां पर उत्तर प्रदेश में आप कितने लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं? आप लोग बहुत खुश हैं ना पेट्रोल डीजल की कीमतों से? हाँ है, चेहरे बता रहे हैं। मीडिया वाले तो नहीं बोलेंगे, बेचारों की नौकरी है। पहले इनके पास एक कैमरामैन होता था, तो इनके मालिकों ने कहा कि मोदी जी ने कैमरा की कीमत बढ़ा दी, महंगाई बहुत बढ़ गई, अब तुम रिपोर्टर भी और कैमरामैन भी, दोनों 2 in 1 करो काम। देखिए मुस्कुरा रहे हमारी बात पर। मुस्कुराना तुम्हारा इकरार है, हम जानते हैं। भैया सिर आ रहा है तो बस। पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है, सरसों नहीं है अभी। सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी, मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म को, अगर सियासी सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेकुलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिसका संविधान ने वादा किया है। संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया। मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या BSP हो, और दूसरी तरफ तो BJP है। इनके पास, अरे भाई इतना लंबा हुआ और तुम कितना लंबा होगे, बैठ। ये हमारे अब्बा की गलती, इतने लंबे हो गए, वरना नहीं थे हम। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपके पास आते हैं। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जहां कहीं शाम में मुस्लिम इलाकों में मैं सुना मुशायरा कर रहे हैं, हर जगह मुशायरा होता है, शायर आकर कलाम पढ़ता है, गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म जिंदाबाद। अब बेचारा मुसलमान, अरे देखो कितना अच्छा बोला। मगर जब मुसलमान मुशायरे के बाहर निकलता है, अपने घर को जाता है, तो रास्ते में कोई उसको गाली देता है, मुल्ला कहां जा रहा है। उसको जब पता चलता कि यार ये तो मुशायरा था, शायर ने तो शेर कहकर दाद हासिल कर ली, मगर मुझे तो रोज ये अल्फाज और अशार सुनना पड़ते हैं, मुल्ला ये मुल्ला वो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तल हकीकत है
इसको आपको समझने की जरूरत है। सारी दुनिया में ईसाई बिरादरी के लोग क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं बड़े जोश और खरोश के साथ। उस मजहब का एक अहम दिन होता है, मगर इस साल भारत में ईसाई लोग क्रिसमस नहीं मना पाए। कई वाकयात आए कि जहां पर ईसाई लोग क्रिसमस मना रहे थे, वहां पर हिंदुत्व जहन रखने वाले आरएसएस से होकर अचानक कहे मोदी जी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। हम जब भी पूछे कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी के लोगों से, देखो कौन बी टीम का काम कर रहा है, मुलायम सिंह बोलते हैं तो बोले नहीं बड़े बुजुर्ग हैं। अरे मेरे बुजुर्ग नहीं है मुलायम सिंह, उम्र में बड़े होंगे, मेरे बुजुर्ग नहीं है। तुम्हारे हो सकते तो तुम मानो, मैं नहीं मानता इनको, मैं किसी को नहीं मानता सिवाय अल्लाह के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुलायम सिंह बोल दिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके घर में शादी है, मोदी जी आते हैं तो ऐसा खुश होते हैं कि जैसा वाकई में वो दूल्हा आ गया। तस्वीर है और इनको फिक्र है ओवैसी की, ओवैसी की। अरे मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, याद रखो मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मैं खुला कह रहा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं, और मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं वो मेरा रब जानता है। मगर असदुद्दीन ओवैसी को जब मैं 3 अहादीस बार बार पढ़ता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे एक उम्मीद नजर आती है। पहली हदीस कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला थी, गुनाहगार थी, मगर जब उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो प्यासा था, वो गुनाहों में लुत्फुत थी, मगर उसने उस कुत्ते को अपने कपड़े पल्लो डालकर अपनी जूती से पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझाई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। दूसरी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? रहमतुल्लाह अलमीन कमली वाले ने पूछा तूने उसके लिए क्या तैयारी की? तो कहा ज्यादा अमाल नहीं है, हसनात नहीं है, ज्यादा ज़कात सदक़ात नहीं है, मगर मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तो आका ने फरमाया कि तू मेरे साथ होगा। असदुद्दीन ओवैसी के पास कुछ नहीं है, मगर एक दावा तो कर सकता हूं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह चाहने वाला हूं। ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है, झारखंड बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश। मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ है हमको नहीं मालूम। हाँ, विकास किसका हम जानते हैं, जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं, उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद। क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में? तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया
कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 20 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस उन्वान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में कि उन्होंने गांधी को नाम शनाब कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो, गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी मुसलमानों को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम हमको डरा कर वोट हासिल नहीं कर सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला? क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े, 75% मुसलमानों ने वोट दिया। सीएसडीएस का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया, कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ। हैं? ये खामोशी कैसी होगी? नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम खामोश बैठो, हम देख लेंगे। तुम नहीं देख सकते इनको, तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते मोदी से। मोदी मंदिर मंदिर कर रहे हैं तो अखिलेश बोल रहे मैं भी परशुराम का मंदिर बनाऊंगा। बोलते हैं ना, आपका मजहब है, चलिए हमको इतराज नहीं है, मगर मुल्क में लड़ाई क्या है? योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी किसी मंदिर में गए तो उनको मंदिर के आदाब नहीं मालूम थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बैठे कि मंदिर के किसी पुजारी ने कहा अरे ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। मुझे यकीन है कि मंदिर के पुजारी ने इस तरह नहीं कहा होगा, क्योंकि जब किसी की इबादत गाह में जाता है तो खुदा की इबादत करने के लिए जाता है। लोग दरगाह को आते हैं, आला हज़रत के आते हैं ना,
पूछा जाता है, आते हैं अकीदत है, किसी मजहब का आता है, मगर योगी ने खैर इजाफा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत में लड़ाई ये है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मोदी बोलते हैं कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। योगी बोलते हैं कि मैं अब मोदी के बाद का प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। राहुल बोलते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू ही प्रधानमंत्री बन सकता है, उनका स्टेटमेंट है। अखिलेश बोलते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हिंदू हूं। हम इन तमाम से कहना चाह रहे हैं, दोबारा कह रहा हूं, आप लोग मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, राहुल जी एक कमरे में बैठकर, वैसे तो बैठते जरूर हैं। हमारे हैदराबाद में कहावत है, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं, तू मेरी पीठ खुजा, कहते हैं ये। आप बैठकर तय कर लीजिएगा सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मगर वो भी नहीं करेंगे। और फिर अभी आप देखो, एक बीजेपी के एमपी है राज्यसभा के, उनका नाम शायद हरनाथ साहब है। उन्होंने बीजेपी के सदर को खत लिखा और कहा कि श्री कृष्णा मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। तो अखिलेश भैया बोले, हाँ मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे, और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। अब आप बताइए, पार्लियामेंट संविधान में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि इंसान को मजहबी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, मगर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर? इनको ख्वाब में ये दिख कर आए, इनको ख्वाब में वो दिख कर आए। तो मुसलमान के ख्वाब क्या है बोलता हूं मैं आपको। हमारे ख्वाब तो छोड़ो, हर मां रात भर सोचती है कि कल खाना क्या खिलाऊंगी मेरी बच्चे को। हर बीवी ये सोचती है कि कल जब मेरा शौहर घर से निकल कर जाएगा, जानवर बेचने गांव में जाएगा, तो क्या जिंदा वापस आएगा या लाश उसकी आएगी। हर बेटा ये देख रहा है कि मेरी आमदनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि मैं आज के इस उत्तर प्रदेश और भारत में अपने बाप से कम आमदनी को कमाता हूं। हर बेटी ये फिक्र में कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती इसलिए कि मेरी इज्जत लूट ली जाएगी, इज्जत लूट ली जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पैगाम देने आया हूं। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि आपको ख्वाब देखना है अब इंशाअल्लाह ताला, आपको ख्वाब देखना है इंशाअल्लाह ताला। मगर कोई कहेगा ओवैसी अगर ख्वाब को बयान कर दूंगा तो कहीं समाजवादी और कांग्रेस और बीजेपी मेरे ख्वाबों को चुकनाचूर तो नहीं कर देगी। नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम ख्वाब तो देखो, तुम ख्वाब तो देखो ना, तुम हिम्मत करो ख्वाब देखने की कि मेरा बेटा ऐसा डॉक्टर बनेगा जो तमाम बीमारियों का इलाज करेगा, मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों की बेटी, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं यह ख्वाब होगा इंशाअल्लाह पूरा। तुम ख्वाब देखो कि मेरा बेटा या बेटी साइंटिस्ट बनेगी तो वो कैंसर की दवा निकालेगी, मेरा बेटा या बेटी वकील बनेगी तो दलितों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, आदिवासियों पर जुल्म होगा तो उनके हक के लिए लड़ेगा, दुनिया का मायनाज वकील बनेगा। ये ख्वाब देखो आप, इन ख्वाबों को देखना है आपको। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे।
तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल और नेक ऐसे हमारे 15 एमएलए जाएंगे जो हमारी बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, ईसाइयों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, कमजोरों की बात करेंगे, बेवाओं की बात करेंगे, यतीमों की बात करेंगे, पुलिस के जुल्म का शिकार होने वालों की बात करेंगे। ये पैगाम है, ये ख्वाब आपको देखना है। क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप इन ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह? तो मेरे दोस्तों, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर हाँ अच्छा दिखा नहीं, ख्वाब जब देख लिए तो उसको पूरा करना है, जुस्तजू करना है, मेहनत करना है और अल्लाह से भीख मांगना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर। जिस तरह किसी आशिक ने कहा था कि चमक तुझसे सब पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह चमकाएगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। तुमको असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ठान लो कि मैं भारत में चमकूंगा, मैं भारत को अपने नूर से, अपने इल्म की नूर से, अपने ईमान की नूर से, अपने किरदार की नूर से और सबसे ज्यादा अपने बेबाकी और अल्लाह पर तवक्कल करके इस मुल्क में और अमन को फैलाऊंगा और अपने हक को हासिल करूंगा। ये ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था, इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। हम मिटेंगे एक दिन इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिटने के लिए आए, जमीन की ग़िज़ा बनने के लिए आए। कोई यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, ये तो अल्लाह को मालूम कि कौन कितनी हयात लेकर आया, मगर हर एक को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं, किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं, कैसे आपका वक्त चला जा रहा है, कैसी आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर बेदार हो जाए। आपने सुना, पढ़ा और देखा कि काशगंज के अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में जान से मार दिया गया। कोई नहीं जाता अल्ताफ के पास, उसके घर वालों के पास। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकुशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही एक गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी उन तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सच्चाई है। और जब हम इन तमाम हकीकत को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम हमको डरा कर वोट हासिल नहीं कर सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे इंशाअल्लाह, ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला? क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए।
मिलकर लड़े, 75% मुसलमानों ने वोट दिया। CSDS का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया? कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? अब की बार सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इसके रास्ते पर ही जाएगा। अभी हम हमारे पीछे जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं ये आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं। हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है? और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा रहे, देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान है, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आपके इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी तो देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ खोरमा खिला दो, सुना है बड़ा अच्छे कबाब बनते हैं आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो ही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। अच्छा अच्छा, हमको देखिए, अब भड़काऊ भाषण हो रहा है भैया। हाँ छोड़, वो टोपी वाले भैया, हम सेल्फी लेंगे। आप आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, आपकी आवाज लगा रहे हैं, सुनिए बाप। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।